And Speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to... दोस्तों, राहुल गांधी संसद शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष से मिलने गए थे। अध्यक्ष ने उनसे ये वादा किया था कि बजट चर्चा से पहले उन्हें संसद में बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जो बातें पिछली बार अधूरी रह गई थी, उन्हें फिर से संसद में सुना जाएगा। उन्हें राहुल गांधी अपनी आज की संसद की कार्रवाई के दौरान रख पाएंगे। लेकिन फिर दोस्तों, संसद शुरू हुई और राहुल को इस बार भी बोलने नहीं दिया गया, उन्हें रोक दिया गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि भाई, आपने वादा किया था कि आप बोलने देंगे, अब आप पीछे हट रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे उस मुद्दे पर बोलने की इजाजत है या नहीं। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the House went, and Speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now, you are going back on your word. So I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. दोस्तों, इसके बाद चेयर पर बैठी मैडम बेंच की तरफ इशारा करके पूछती हैं, लेकिन उन्हें बोलने से इनकार कर दिया जाता है। यानी उधर से इशारा होता है और राहुल गांधी को मना कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे संसद जो है वो अब राजा का दरबार बनती जा रही है। जिसका मन करेगा उसे बोलने दिया जाएगा और जिसका मन नहीं करेगा उसको बात रखने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, सब कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, संसद के बजट सत्र में पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने संसद में बोलने की इजाजत नहीं देने की बात कही है। इस मुद्दे को लेकर संसद में काफी नारेबाजी हुई। इस दौरान तमाम जो विपक्ष के सांसद थे वो राहुल गांधी को बोलने का मौका दो, इस तरीके के तमाम नारे लगा रहे थे। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई को बार बार रोकना भी पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार इसे कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में दावा किया कि 1 घंटे पहले, यानी संसद शुरू होने के 1 घंटे पहले वो स्पीकर से मिलने गए थे और स्पीकर ने उन्हें खुद कहा था कि उन्हें मौका देंगे, मतलब बाकायदा वादा किया गया था और संसद शुरू होते ही वादे से मुकर गए। राहुल ने चेयरमैन से सवाल किया कि क्या उन्हें अब अपनी बात रखने की इजाजत मिलेगी। हालांकि पीठासीन अधिकारी और स्पीकर ओम बिरला ने साफ कह दिया है कि राहुल की ओर से किसी भी तरीके का कोई भी औपचारिक नोटिस दिया ही नहीं गया है। दोस्तों, कुल मिलाकर नरवाड़ी की किताब के मुद्दे पर चर्चा करने से किसी भी तरीके से रोका जाना था और वो पूरा हो गया। 3-4 बार सदन रोका गया और बोलने से मना कर दिया गया। कभी कहा गया कि किताब से उदाहरण नहीं दे सकते हैं, कभी कहा गया मैगजीन से भी नहीं दे सकते हैं। जब बिना किसी उदाहरण के बोलने की बात कही तब भी परमिशन नहीं दी गई। यानी कि राहुल कह रहे थे कि चलिए ठीक है, हम कोई उदाहरण नहीं देंगे, किताब की कोई भी लाइन को कोट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, ऐसा राहुल गांधी का कहना है। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने कहा कि सरकार चाहती ही नहीं है कि मैं चीन पर बिल्कुल भी बात करूं, इसीलिए उन्होंने सदन की कार्रवाई रोक दी। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। मोदी सरकार बहस करने से डरती है। प्रधानमंत्री सदन में इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्हें डर था कि मैं क्या कहने वाला हूं। उन्हें डर था कि मैं जनरल नरवाड़ी की किताब उन्हें सौंपने वाला हूं। सरकार अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर चर्चा से भी बच रही है। The fact is very clear. The Prime Minister was scared to come to the House, not because of the members, but because of what I was saying, and he's still scared because he cannot face the truth. Right? There's no question of our members attacking the Prime Minister. He should have the courage to come. And I also mentioned that look, if somebody is said that he's going to attack the Prime Minister, then please do an FIR at once. Arrest that person. Why are you not doing that? Right? So that's basically what's happened now. दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवाड़ी की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी का जिक्र करना चाहते थे, जिसमें चीन की घुसपैठ और बीजेपी और मोदी सरकार की नाकामी को उजागर किया गया, लेकिन इस पर बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। हालांकि इसके अलावा राहुल गांधी इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील पर भी चर्चा करना चाहते थे। रशिया से जिस तरीके से व्यापार करने से हमें रोक दिया गया, अमेरिका ने धमकी दे देकर
हमारे प्रधानमंत्री को रोक लिया, उसको लेकर चर्चा करना चाहते थे। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने मन के मुताबिक तमाम फैसले करवा रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करना चाहते थे, लेकिन तमाम बातों को जो है संसद में बोलने से रोक दिया गया। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के तमाम सांसद थे, वो सब ऐसे राहुल गांधी की बातों पर उछल रहे थे जैसे राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाले, और तमाम इन लोगों को जो है डर लग रहा है, इसीलिए सब पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे थे। हालांकि दोस्तों राहुल गांधी चुप रहने वाले नहीं है, वो जल्दी कोई बहुत बड़ा खुलासा कर सकते हैं। खैर फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीद अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।